अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो गुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी चलो बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट भी हैं और काफ़ी सारे पॉइंट भी हैं। भाई नजमा की एक बेटी के रिश्ते के तोड़ने की भी टूटा किस वजह से, उसके ऊपर भी बात की है। दीदी ने पॉइंट छोड़े हैं काफ़ी सारे। और जनाब फातिमा के घर का भी बताया कि वो भी नाजुक कड़ी पे अटका हुआ है, उसमें भी कुछ झोल और कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है कितनी सदाकत नहीं है उसके ऊपर तो बात करेंगे। और जो नजमा ने जो बातें की हैं, तुम्हें वो दिन याद नहीं जब तुम टट्टी करके पड़े होते थे, छोटे से थे, दीवारों पे लिखते थे टड़ी से। मेरी माँ ही वो दीवारें साफ किया करती थी। मेरी माँ ही तुम्हारी देखभाल करती थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी माँ की औलाद को बुरा बोलते हुए। हाय अल्लाह, बोल वैसे सारे ही रहे हैं एक दूसरे को, कोई किसी का लिहाज नहीं रख रहा, लेकिन नजमा ने टटियाँ भी गिनवा दी चाचा अनवर की। अच्छा, ये उन्होंने पहले खुद भी बताया हुआ है चाचा अनवर ने कि मैं जब छोटा सा था तो मेरी भाभियों ने मुझे पाला है, मेरी भाभियाँ ही मुझे खाना खिलाती थी, कपड़े धोती थी। लेकिन हाँ, वो माँ की तरह तो नहीं कर पाती थी, लेकिन बस ठीक है, गुजारे लायक। लेकिन मेरा देखभाल जो है मेरी भाभियों ने ही की थी, इसलिए मैं उनकी कदर भी करता हूँ, एहतराम भी करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ परदेश में रहती थी। बाकी जनाब ये जो बड़ों को लेके जो ये बातें शातें की जा रही हैं, वैसे ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। जो इस दुनिया में भी नहीं है उनको भी रगड़े लगाए जा रहे हैं। अगर देखा जाए ना दादी इनकी के बारे में, तो देखें दादी जो है वाकई ये जैसे कहते हैं ना चंगड़ खानदान थे, या क्या कहते हैं, क्या खाना, हाँ खाना बदोश थे, तो ऐसे थे वैसे थे, सड़कों पे रहा करते थे, सड़कों पे इनकी झोपड़ियाँ हुआ करती थी, इनका घर ज़मीन नहीं था, लेकिन वही दादी जो है उसने इन लोगों को छत मैसर की। खैर ये तो बातों बातों में नजमा भी बोल गई हैं कि हमारी दादी ने ही हमें जो है, हमें क्या, इन लोगों को जो है वो करवाया है, मतलब यहाँ तक लेके आई हैं, मतलब उसी ने इन लोगों को छत दी, मतलब ज़मीन से उठा के उसी ने इन लोगों को कुछ मतलब एक मकाम दिया, घर बनाए, ज़मीनें ली, आगे बढ़ाया। उस लेडी का बहुत बड़ा हाथ है। खैर यहाँ पे डीडी जो है काफ़ी सारी बातें करता रहा। डीडी कहता रहा, याद करो वो दिन जब अम्मा के साथ तुम्हारे अब्बा का ब्याह हो गया था, तो वो औरतों को मुजरा करवाता था। यार मैं सुन के हैरान हो रही थी, बाबा जी तो मिसालें देते हैं अपनी, और यहाँ पे भतीजा उसका कह रहा है कि देखें जी, वैसे आप लोग एक पॉइंट नोट रखिएगा, लड़ते ये लोग खुद हैं, राज एक दूसरे के खुद निकालते हैं, लेकिन एंड पे आके बाबा जैसे लोग और नजमा और दीदी जैसे लोग पता क्या कह रहे होते हैं, आप लोग शैतान हैं, आप लोगों की वजह से हमारा रिश्ता टूट गया है, आप लोगों की वजह से हमारी ये खराबियां हो रही हैं, फनी खराबियां आप लोगों की वजह से हो रही हैं, आप लोग ऐसा करते हैं, आप लोग वैसा करते हैं। ये कल ही मैं रिएक्शन दे के गई हूँ ना, कल ही मैंने बोला ना, मैंने कहा तुम लोगों को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है बाबे, माय डियर गुलाम अंकल, चाचा, फुफा, ताया, किसी के जिसके भी हो, हैं, हमारे तो नहीं हैं। आपस में ही आप लोग रिश्तेदार हो, किसी का फुफ्फा, किसी का ताया, किसी का नाना, किसी का चाचा, किसी का पता नहीं क्या, तो किसी का क्या। आप खुद अपने दुश्मन हो, दूसरों को आके शैतान बोल रहे होते हो आप लोग। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपने हमारे भाई साहब जो हैं, शहबाज भाई वड़ाइच साहब जो हैं, उनके ऊपर आपने रिएक्शन दे डाला पुट्ठा सीधा, उसे अजाब दिखा दिए, उसे बर्बाद भी कर दिया, बातों बातों में उसे पता नहीं शैतान भी बना दिया, और फिर एंड पे जो है कहते हैं देखें जी हमारी तो जुबान बड़ी पाक है, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते भैया। इतना कुछ बड़ा बोल के, बुरा भला कह के, एंड पे कहते हैं देखें जी हमने तो कुछ नहीं कहा। ये बातें हो रही हैं। खैर आइए इसकी वजाहत क्या करेंगे। ये आपके बारे में क्या कह रहा है आपका वो भतीजा, वो कहता है
दूसरे ब्याह करने के बाद भी आप डांस डूंस देखा करते थे, औरतें बुलाया करते थे। वो तो कुछ और भी बता रहा था। सब में जा रही नहीं आ रही, आनी भी नहीं है जी, हमें तो नहीं आ रही। इतना लोच खाना है इस खानदान में, इतना गंदगी है। फिर लोग कहते हैं देखें जी सितारा को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, सौतन आने के बावजूद भी उसी का खर्चा भी उठा रही है, उसके बच्चे का भी उठा रही है, अपने हस्बैंड के साथ भी वैसे के वैसे खड़ी है, छोड़ के नहीं भागी। उसके पास बड़े ऑप्शन थे, अपने घर को घर समझा हुआ है, अपनी घरदारी दिखा रही है। वो नहीं कह रही देखें नहीं उसकी शलवार वैसे फटी है, उसकी कमीज वैसे फटी है, वो नहीं बता रही। वो चुपचाप अपने काम से काम लगी हुई है। तो हमें तो वो पसंद आनी है कि नहीं, बताओ ना, हमें तो पसंद आनी है। ये जो कहते हैं सिर्फ एक औरत को प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरे तो यहाँ पे धजिया उड़ा के बैठे हैं एक दूसरे की। क्या मतलब, आप खुद बताएं। इन लोगों को किसी की सपोर्ट की जरूरत है? ये तो खुद ही बहुत बड़े सप है, डंग 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 एक दूसरे को मार रहे होते हैं। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ बहनों, देख लो, अब ये लोग गंद खुद फैला रहे हैं, बातें ये लोग खुद कर रहे हैं। एंड दी एंड सब्सक्राइबर्स पे गंद घोला जाएगा, बोला जाएगा, और हम रिएक्शन इस पे बोला जाएगा। हम बेशक चुपचाप भी बैठे रहेंगे ना, हम नहीं भी रिएक्शन देंगे, मुद्दा फिर भी हम पे आना। क्या कहते हैं हमारे शहबाज भाई, उसने कुछ कहा है? उसके जैसा बीबा बंदा तो कोई है नहीं। और बाकी रही मेरी बात, हाँ मैं फिर भी कुछ बोल जाती हूँ, बात कर जाती हूँ, बेशक प्यार से ही सही, लेकिन रखती जरूर हूँ मैं अपने पॉइंट, हर हाल में रखती हूँ। जहाँ गुस्सा होना होता है वहाँ पे भी होती हूँ। वो बेचारा तो वो भी नहीं, इतना भी नहीं बोल सकता बेचारा, उसको रगड़ा लगा के। यहीं से अंदाजा लगाओ, कोई यहाँ पे कुछ भी ना बोले ना, फिर भी उसके ऊपर इल्ज़ाम ज़रूर आता है कि देखें नहीं ये लोग शैतान है। खबरदार किसी ने हमें शैतान कहने की कोशिश की या बुरा भला कहने की कोशिश की, या हमारी बहनें जो है, हमारी ऑडियंस बहनें, उनको बुरा भला कहने की कोशिश की। मुझे दिलशाद सिस्टर की आई थिंक कमेंट आया हुआ, तो वो कह रही थी डीडी जो है कमेंट वालों को आज भी रगड़ा लगा रहा था, कह रहा था तो अपनी बहन दे दो, माँ दे दो, खुदा का वास्ता है, आप लोगों की अपनी पास पड़ती हैं, उन्हीं को पकड़ा करो। पकड़ा हुआ भी था कई दिन। अल्लाह माफ करे, इतने गंदे गंदे रिएक्शन देते हैं माओ बहनों पे। तौबा तौबा, इतना गलाजत है। सदफ डेली व्लॉग सिस्टर है हमारी, वो कहते हैं इस डीडी को सिर्फ ये तकलीफ हो रही है कि वो और उसकी चुम्मी को सितारा मुंह नहीं लगाती, थूकती भी नहीं, और उस औरत पे और इस पे बाकी नज्जों को मिल रही है। फिर से इस डीडी को ये मतलब क्यों भूल जाता है कि फरूक सितारा का सगा भाई है। यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि अगर उनकी सुलह हो जाए, गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाए, या कोई माफ़ी तलाफ़ी कर ली जाए। भाई वो अपनी बहन को तो मिलता जुलता है, बहन थोड़ी सी इमोशनल होती है, वहीं पे खड़े हो जाते हैं, उसके लिए आ जाते हैं, मिलते भी हैं, बहन को सपोर्ट भी करते हैं, ये याद रखें। हाँ, जितना गंदे रिएक्शन इन्होंने अपनी बहन पे दिए हैं, यकीन माने बहुत शदीद वाले, और फिर उसने भी भाई पे दिए हैं रिएक्शन। नैना ने डीडी पे, डीडी ने नैना पे, गंदे वाले यार गिने, एक दूसरे के बुतार गिने, तोबा तोबा। और उसके बाद फिर एक टेबल पे बैठ के रोटी खा रहे थे। तो तुम लोग जो दिल चाहे करो, हम ये नहीं कहते कि अगली पार्टी भी अच्छी है, उनको जितना रगड़ा लगता है ना, हम रिएक्शन वाले जितना बोलते हैं, हमें पता है, ऑडियंस भी बहुत अच्छा खासा बोलती है, लेकिन यहाँ पे गेम समझ आ रही है ना। इस तरह तो फिर आप डिक्टेशन कर रहे हैं सितारा पे और अम्मा पे, इस तरह तो आप उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। आप खुद चाहे जो दिल करे करें, लेकिन वो आप लोगों की बंदी बन के रहे, आप बांध के रखें, उन्हें दबा के रखें, उन्हें मतलब अपना वो कोई फैसला नहीं कर सकते। चाहे वो कहते हैं ना, मुश्किल टाइम से गधे नू भी बाप बनाना पैदा। होता है। आप चाहते हैं कि फारूक इनके खिलाफ रिएक्शन दे बैठ के, माँ और बहन के खिलाफ, हैं? यही चाहते हो ना? बिल्कुल इनकी कटी हो जाए, बिल्कुल साइड पे हो जाए, और हमें और चुम्मी को आगे आगे रखे। खैर, इन्होंने कोशिश तो बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन लगता है सितारा ने भांप लिया था। याद है वो अम्मा के घर के बाहर दरवाजे में खड़ी थी और डीडी चला गया था, उसका अभी उसका शौहर भी जिंदा था, छमिया जो है, ठीक है जी, उसका हस्बैंड भी जिंदा था, और ये उसको शाउट आउट दिलवाता फिर रहा था कि इसको शाउट आउट दो, और उसके चैनल का ये नाम है, और इसको जो है आप ये आपकी फ़ैन है।
बाद में पता चला वो फैन नहीं, वो डैड है, वो उसने 3-4 बच्चों के बाप से शादी कर ली। तो ये कहानियाँ थी, वो शाउट आउट के बाद आहिस्ता आहिस्ता लेके आने वाले थे। और सितारा उस टाइम कराची रहती थी, ठीक है जी, उस टाइम की बात है। और वो गांव आई हुई थी, तो गांव में इसने ना शाउट आउट दिलवा लिया। बाद में पता चला कि वो इसकी गर्लफ्रेंड थी। सितारा ने, अम्मा ने बहुत रोका, खुदारा मत मत करना, वो यतीम लड़की है, उसके ऊपर मत सौतन लेके आना। फातिमा के बारे में उन्होंने कहा वो यतीम है, माँ नहीं है उनकी, तो ठीक है, सेकंड मदर हैं, वो भी एहतराम करती हैं, वो भी एहतराम करती है आपस में, मतलब ठीक है उनका। लेकिन फिर भी जो माँ होती है, माँ की खिंच तो माँ की होती है ना, तो वो वाली चीज़ तो मतलब होता है, फ़र्क तो होता है ना। अपनी औलाद अपनी होती है, अपनी माँ अपनी होती है, ये याद रखिए, ठीक है जी। तो खैर बड़ा रोका इन्होंने, वो ना रुका, आखिरकार फिर वो दूर ही हो गए, साइड पे ही हो गए। तो इस तरह की डिक्टेशन ना किया करें, बिल्कुल ना किया करें। उसको व्लॉग में क्यों लिया, इसको क्यों दिया? हमने सुना था बाबा गुलाम की रूह सिर्फ ऐसी है, लेकिन नहीं, डीडी की भी रूह उसी की जैसी है। ये भी ऐसे ही है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ढेर सारे आप लोगों के कमेंट आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही कमेंट आए हुए हैं कि यार ये इस तरह से जो है इन लोगों की जो है लड़ाइयाँ फिर से शुरू हो गई हैं। इन लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, वाकई इनका कोई बड़ा नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बताया तो है आप लोगों को, अच्छा खासा मैंने आप लोगों को समझाया भी है, बताया भी है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अब बात करेंगे आप लोगों के काफ़ी सारे जो कमेंट है ना उसके ऊपर भी, लेकिन यहाँ पे कुछ इन लोगों के जो पॉइंट है ना मोटे मोटे, मैं वो आपको बता रही हूँ। गालियाँ हम स्किप करेंगे क्योंकि वो एक दूसरे को डली ते टल्ली एक दूसरे को बोल रहे हैं, दोनों ही बोल रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को वध के जितना एक दूसरे की बहन बेटी गंदी करनी थी दोनों ने की है। ये नहीं है कि किसी ने कट की है, लेकिन ये है कि एक बंदी चलो अपना वो भिंडियाँ बार बार दिखाई जा रही थी, देखें जी मैं भिंडियाँ तोड़ रही हूँ, मैं घास तोड़ी हूँ, वो दिखा रही थी, दिखाने दो, तुम लोगों को क्या रोल है। क्यों उसके आज देखो जी ये मुनाफिक ऐसे कर रही थी, आज ये फलानी जो है ना ये ऐसी है। अब क्या जरूरत पड़ी है? मैं 4-5 दिन पहले भी मैंने रोका था, वे डीडिया ना उन्होंने छेड़, उन्हें फिर तियाँ पैना ते आ जाना है, वो बहनों बेटियों पे आ जाएगी, ना छेड़ उसको, वो भिंडियाँ तोड़ने दे उसको, ना छेड़ ना। इन्हें क्या मैं ते बोलांगा, मैं फिर रिएक्शन किस पे दूं, इसी पे तो देने हैं। आ गई वो माँ बहन लेके, वाईटी पे फिर गंदगी शुरू हो गई। खैर बड़े अच्छे पॉइंट रखे हैं वर्दा सिस्टर ने भी और मरियम सिस्टर ने भी, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और मैंने भी रिएक्शन जो दिया है, मैंने भी पॉइंट जो है अच्छे रखे हैं, और बिल्कुल डिसेंट अंदाज से हम तीनों बहनों ने ना रिएक्शन में बात रखी है। देखें हमारा माइंड तकरीबन हद तक मिलता जुलता है कि जब नजमा गलत थी उसे बोला है, जब अब डीडी गलत है, पहला कसूर डीडी का है ना, शुरुआत उसने की है। वैसे हम दोनों के रिएक्शन से सहमत नहीं हैं, दोनों के ही रिएक्शन गलत हैं, लेकिन जब आपको पता है कि भाई इससे दुश्मनी सही नहीं है। अच्छा, इन कमीनों को ये भी पता है कि भाई खून के रिश्ते हैं, एक ही दादा की औलाद हैं, मरने जीने पे फिर भी इकट्ठे हुए बैठे होते हैं, ठीक है ना। इनको शर्म आनी चाहिए, एक दूसरे की बहन बेटियां पुणते हैं। खैर नजमा तो बार बार कहती है हमारा मरना जीना ही ख़त्म है इन लोगों से, हम इनकी शक्लें ही नहीं देखना चाहते। ये लोग भी यही कहते हैं कि हमारा मरना जीना ही ख़त्म है, हम इन लोगों का मुँह ही नहीं देखना चाहते। ये सिर्फ इनका सियासी बयान है। दूसरे दिन ये पता है बैठ के क्या कह रहे होते हैं, हम खून के रिश्ते हैं, ये शैतान लोगों की वजह से हमारी लड़ाई हो गई थी, उफ माय गॉड, उफ माय गॉड, फिर ये बोल रहे होते हैं। पता है आपको? हाँ, ये बड़े चालाक लोग हैं, व्यूज़ ले लेते हैं। वैसे क्या 6 व्यूज़ आ रहे हैं, क्या व्यूज़ आ रहे हैं, 6 व्यूज़ आ रहे हैं, 6 व्यूज़ आ रहे हैं, क्या 6000 आ गए, 10 15 20, उससे कुछ भी नहीं बनता। नजमा को तो चैनल ही डिमोनेटाइज है, और दूसरा उसको कितने आ जाएंगे, तो क्या बना लेगा, $2, $1.5, $3 बना लेगा। वही अगर बीमारी पे लग जाए फिर बदतमीजी है ये, सरासर लोगों ये बदतमीजी है, मतलब थोड़े छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है। मैं कहती हूँ बिल्कुल लिहाज नहीं है। और डीडी को तो चाहिए नहीं था कि वो अपनी नानी के बार बार इशारा दे के कह रहे, ओ कह रही थी, नानी कह रही थी चलो अनवर को जवाब देते, तुझ पे, तुझको ना दे दिया जवाब। मतलब तुम इशारे दे रहे हो कि मुझे नानी ने कहा है, कोई नहीं कहा भाई नानी ने,
ये अपनी तरफ से बना के बात कर रहा है। उसने ज्यादा भी कुछ बोला उन्हें ना, नानी ने इतना बोला है कि तू भी शर्म कर, वो भी शर्म करे, तुम लोगों ने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा नानी ने ये बोला होना है। ये झूठ है, ये जो कह रहा है ना, नानी को बीच में ला रहा है, नजमा के मुंह में डाल रहा है कि देख तेरी सॉस मुझे भड़काती है और कहती है इसको ऐसे बोलना चाहिए था, तुझे ऐसे बोलना चाहिए था। ये सरासर गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। पिछली लड़ाई में भी डीडी यही गेम खेल गया था। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम अपने रिश्ते सीधे करके चलो। तुम्हारी बहन इंतहा का कुछ भी डालती रहे, करती रहे, बोलती रहे, कुछ भी करे, तुम्हें उधर नजर नहीं पड़ता वो किससे मिल रही है। तुम कहते छोड़ो उसको, छोड़ो ना, ना उसको डिस्कस नहीं करते, ना ना उसका नाम नहीं लेना है। और मिलने के लिए तुम लोग मिल भी रहे होते हो। वो तो बीना का भला भला मेरी अहमद मेरा पुत्र, मैं सदके थीमा थीमा थीमा, मैं कुर्बान थीमा अहमद, वो सही लीक कर जाती है। मैं कुर्बान जाऊं बीना तेरे, तू न होती यहाँ पे ये राज ना खुलता। यहाँ पे सुमेरा का भी फेस रिवील ना होता बची। 3 दफा कर चुकी है उसका फेस रिवील, फातिमा का भी रिवील कर चुकी फेस। यहाँ पे और तो और जो नाना का खून खवार इसने फेस रिवील किया था गंदी लड़ाई के बाद। डीडी और नैना की बड़ी गंदी लड़ाई हुई थी। रातों रात वहां से सामान उठा के 2 बीवियां और बच्चे उठा के वहां से लाया था। और प्रेग्नेंट बीवी, पता नहीं 5वां 6ठा महीना चल रहा था उसका, शदीद बीमार बीवी, उसको भी वहां पे उठा के। शिफ्टिंग करना आसान बात है, पैकिंग करना, वहां से लोड करवाना सामान, फिर वहां से यहाँ लेके आना, फिर उसी की सेटिंग करना प्रेगनेंसी की हालत में है। जान लेने वाली बात थी ये। और फिर ये दोनों इकट्ठे बैठे थे वहां पे, कहते ना नाम ना लो, नहीं नहीं उसको छोड़ दो। क्यों, बड़े चलाक हो। यहाँ पे उसको छोड़ दो, फरूक को कहता है पकड़ो, और फरूक और अम्मा और सितारा की गंदी वाली लड़ाई करवाऊं बेस बना के, और फिर वो फारूक बैठ जाए माँ की और बहन की लाफा के रख दे। ये लोग मिलने जोगे ना रहे, गमी खुशी पे आने जोगे ना रहे, मैं आगे बैठूं। भाई आप भी सबके सामने हो, वो भी सबके सामने, पता है हमें पता है फारूक नहीं बोलता माँ की सपोर्ट में आके, सारा कुछ सबको सारा कुछ पता है। लेकिन एक बात है, अगर वो थोड़ा सा एक कहते हैं ना गंदी प्लेट के ऊपर कपड़ा पड़ा है तो पड़ा रहने दो, उसको मत उछालो, गंदगी मत करो, बस ठीक है साइड पे पड़ा रहने दो, ठीक है ना। खैर यहाँ पे कहता है नजमा को, तेरा बाप जो है ना अम्मा के होते हुए ना औरतों को लेके आया करता था। फिर उसके बाद जो है कहता है अच्छा ये नजमा को जवाब दे रहा है, जवाब देते देते पता क्या कहता है, कहता ठीक है चाचा अनवर दला है, ठीक है चाचा अनवर दला है, तो जा चलाता था। फिर अरे भाई वो भी वही कह रही है, वो कह रही है कि चाचा कहता है कि हम होटल, ये भतीजी मेरी होटल में रहती थी। अरे भाई अगर वो होटल में रहती थी, 2 नंबर काम कर रही थी, आपको गैरत होती आप उसे भगाते तुम चुप क्यों कर गए, तुम मुंह छुपा के क्यों चले गए, तुम हमारे चाचा बनो, गैरतमंद बनो, वहां से उठा लेते, वहां से मतलब तुम चीखम चिल्ला करते भतीजी ये अच्छी बात नहीं है, मतलब वहां पे लड़ते तुम। वो भी वही कह रही है ये भी यही कह रहा, हद है भाई। मैंने लगता है आपने ना चाचा को आपने भी कह दिया, नजमा के साथ साथ डीडी ने भी गाली दे दी चाचे को। हाँ है वो दला, इस तरह से करके बोलता है। खैर कहते हैं कि तेरी बेटियां ये वो हैं, उनके यार गिने छोटियों से लेके बड़ी तक। फिर कहता है कि तेरी जो है फातिमा का घर क्यों ख़राब हुआ पड़ा है ये बता, पहले उसको नाम घर लिख के दिया था वो। अच्छा ये तो तुम शोशाई ऊपर से छोड़ रहे हो, ये खबर वर्दा के पास थी, उसने लीक की थी, ठीक है जी। दूसरा ये कि बाकी अब की जो बातें कर रहा है कि जो फातिमा है उसका घर जो है ख़राब हुआ पड़ा है, बड़ा बाद हुआ पड़ा है, भाई वो तो यस चैलेंज खेलती फिर रही है। देखो होगी गड़बड़, होगी लड़ाई झगड़े होते होंगे, मसले मसाइल भी चल रहे होंगे, लेकिन अगली कमा के तो दे रही है ना बंदे को, सलून का काम भी सीखी बैठी है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि एक बंदा एक लड़की पे वर्क करता है, उसको सलून में
उसका काम सिखाता है, उसकी फीसें भरता है, उसको चैनल भी बना के दिया हुआ है, उसे चैनल पकड़ना भी सिखा दिया। पकड़ना तो खैर सितारा ने सिखा दिया था, व्लॉगिंग तो सितारा के घर से ही सीखी हुई थी उस लड़की ने, लेकिन मज़ीद फिर भी उसे पॉलिश ज़रूर किया लड़की को। तो आप लोगों को क्या लगता है आसानी से उसे छोड़ देगा? अभी तो उसका कारोबार काम शुरू हुआ है, अभी तो वो कमा के देगी उस लड़के को। यहाँ से अंदाज़ा लगाओ ना। खैर यहाँ पे ये बातें कुछ और ही कर रहा था, समझ जाओ। ये उनके यार ही गिन रहा था कि तुम्हारी बड़ी के भी, छोटी के भी, इसके भी, उसके भी, मतलब सबके यार बतार गिन रहा था। ये तो इन मर्दों के हाल हैं कि अपनी बहन बेटियों के यार गिनते हैं। कुछ भी हो जाए, है तो तुम्हारे ही रिश्तेदार, तुम्हारी ही बहनें हैं, तुम्हारे मामा की बेटियां हैं, देख लो भाई। खैर उसके बाद जो है कहता है कि चलो, नजमा को कह रहा है डीडी कि चलो मैंने सितारा के खिलाफ बोला था, फिर वो तो पुरानी बात हो गई। किसने कहा पुरानी बात हो गई? अभी पिछले दिनों फिर आप उसको टारगेट कर रहे थे। तुम जो जहाज की बातें करके कह रहे हो कि तुम उसके पास जाया करती थी कि कोई प्रूफ है, अरे भाई तुम्हारा अपना प्रूफ सामने आया पड़े। जहाज के साथ तुम बात कर रहे हो, शाजी मज़ा नहीं आया सितारा की, तुमने अच्छे से नहीं बेइज्जती की, अच्छे से अच्छा नहीं किया शाजी, ठंडक नहीं पड़ी दिल की। अरे वो उसकी तो सुनी सुनाई बातें हैं ना, आपकी तो प्रूफ है कि आप उस जहाज जैसे दुश्मन बंदे से बात कर रहे हो और कह रहे हो शादी मजा नहीं आया, चज नहीं आई, सितारा को ज्यादा जलील करना था शादी। आप कह रहे हो, कहता वो पुरानी हो गई है गल। ठीक है जी, ये भी बात सही है। कहते ये बता तेरे दामाद ने ना साजिद के लिए बोला क्या है? बोला होगा गंद शंद, हुई होगी लड़ाई शड़ाई, लेकिन हद है भाई। कहता है मैं वो वॉइस लगाने लगा था लेकिन नानी ने कहा ना, उसका घर ना खराब हो जाए, तुम ना लगाओ। कहते मैं बताऊं या तुम एक बाप की हो तो तुम बताओ, वैसे लगता नहीं है एक बाप की हो। ये अपनी चाचे की औलाद, ताया अब्बू की औलाद को बोल रहा है जैसे ताया अब्बू जैसे भतीजा है। तो खैर कहता है कि तू अपने बाप की औलाद है ना, अगर एक बाप की औलाद है, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब दो की भी होती है? हमने तो नहीं सुना था, वैसे आप लोगों में बड़ा सुना है हम लोगों ने, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो खैर वो जो है कहता है कि मैं बताऊं या तुम बताओगी? बता ये फौजिया का क्या चक्कर है। कहता है उसका रिश्ता कैसे टूटा, बता ये जो फातिमा है, मतलब उसका नाम तो सीधा नहीं लिया, फातो करके बोल रहा था, उसका बता, उसका क्या जो है घर में चक्कर चल रहा है, मसले चल रहे हैं, उनके घर टूटने वाला है। मैं तो वॉइस लगाने लगा था लेकिन मुझे नानी ने रोक लिया। फिर वही, मतलब लोगों को लगे कि नानी रिएक्शन दिलवा रही है और नानी इससे बातें करती है। खुदारा नानी, नानी खुदारा, वरना हो जाएगी टानी टानी। यहाँ पे इनको रोक लो, इनको रोक नहीं सकती ना, कानों में तेल डाल के, रुई डाल के साइड पे बैठ जाओ, मत इनको जवाब दो। ये आपको लीक करके ना टंग देंगे यहाँ यूट्यूब पे। मत इनकी ना कॉल सुने ना इनको कुछ कहें, साइड पे हो जाएं। ये आप लोगों से बात करता है नहीं करता, यहाँ पे आके जरूर बता देता है कि नानी ऐसे कह रही थी, नानी वैसे कह रही थी। सही है ना? आप लोग इनके चक्करों में गंदे हो जाएंगे यूट्यूब पे मजीद। पहले भी लोग अच्छा नहीं बयान करते, बहुत गंदगी फैला रहे होते हैं, ठीक है ना, हम लोग उन्हें जवाब भी दे रहे होते हैं, लेकिन जब आपके घर के लोग बोलेंगे ना तो हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे ना। या फिर आप उनके साथ बात करती हैं, ये डीडी आपको फंसा रहा है भाई, हम तो नहीं फंसा रहे, हम तो नहीं कुछ कह रहे ना, हमें तो नहीं पता। यहाँ पे ये डीडी बोल रहा है नानी ने कहा तू जड़ा ना लाई वे वॉइस, वरना जो है उन्होंने घर खराब हो जाए, अच्छा नहीं है, रहने दे। तो हद नहीं है वैसे। अब सुनो जरा, ये बंदा आके यहाँ पे बता रहा था कि अगली को गुस्सा आए और कहे कि मेरी सास देख ले, इसी से रिएक्शन दिलवाती है, इसलिए ये यहाँ पे बैठ के जो है नानी नानी कर रहा है और सीधे लफ्ज़ों में कह रहा है कि मेरा तो सितारा से राब्ता भी है, मेरा तो नानी से भी राब्ता है, मैं तो कॉल करता हूँ। तो ले दसो जी, फिर पिछले दिनों क्यों उसे धमकियाँ यूट्यूब पे दे रहे थे, फ़ोन पे ही दे देते।
आप जो पिछले दिनों सितारा को धमकियां दे रहे थे, हमें बेवकूफ़ बना रही हो या हमें ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही हो, नज्जो को छुपा के बिठा रही हो, मुझे पता है वो आई हुई है, मुझे मेरे ख़ास लोगों ने मुझे बताया है। तो फिर उसे फ़ोन पे ही पूछ लेते। हद नहीं है वैसे। यहाँ पे ये बहुत बहुत बुरी बात है, बहुत ही गलत ये हरकतें कर रहे हैं जिद्दबाजी में, और बीच में लेके आते हैं तू मिल के दिखाओ। ये भी बोला है डीडी ने, उसने कहा तू मिल के दिखा नानी को, नानी अम्मा को मिल के दिखा, या तू जा सही तेरा मैं हशर करूँगा। ये भी कहा है, ये भी कहता है कि तू जा के तो दिखा। खैर यहाँ पे जो है कुछ भी हो जाए बड़ों को बीच में ना लाएं, अपनी गंदगी आप समेटें, किसी को कुछ ना बोले, ना अपना नानी को बीच में लेके आए तो ना दादी को बीच में लेके आए। आप लोग खुदा का वास्ता है अपना गंद खुद समेटें। आप लोगों की पुरानी लड़ाई है, पुरानी दुश्मनी है। ना कट नजमा है तो ना कट कौन है, डीडी है, सेम है सेम। लेकिन इस दफ़ा पहल यही की है ना, डीडी ने की। चाचा अनवर, बाकी चाचा अनवर की बात है कि उसने जो अगर आपको टोंटबाजी में इसको नजमा को रिएक्शन दिया, आप टोंटबाजी में देती, लेकिन आपको उसे गाली नहीं देनी चाहिए। छोड़ो परे मड़ा। खैर उसके बाद जो है दादी, इन लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए, जो दादी है ना उसने इन लोगों को छत पे बिठाया ज़मीन से उठा के। वरना ये जिस तरह से अपनी कहानी सुनाते हैं कि ये जो है मतलब खाना बदोश थे, जगह नहीं थी, रुलते थे सड़कों पे, झोपड़ी बना ली, वहाँ रह लिया, कुछ अरसा वहाँ कुछ अरसा वहाँ, इस तरह से मतलब इधर उधर से मांग मूंग के वो ज़िंदगी गुजारते थे। दादी की हिम्मत है, दादी की शाबाश है। मैं कहती हूँ इनकी नस्लें भी दुआएं दें, बैठ बैठ के दुआ मांगें कि यार उस दादी की वजह से ये लोग छत बना के बैठे, ज़मीनें ली, थोड़ा सा साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आज लोगों में उठते भी हैं, बैठते भी हैं। ये बेशक नजमा है या बेशक ये डीडी है, खुदा का वास्ता मत जलील करवाओ अपने बड़ों को, ठीक है जी। उसके बाद जो है कह रहा था कि भाई तेरी छोटी किसकी शक्ल है। अच्छा, ये उसकी छोटी की शक्ल पूछ रहा है। अब ये मैं पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर नजमा आ जाएगी, वो हो सकता है मे बी इसके रिएक्शन का जवाब दे। अब ये यहाँ पे उसकी छोटी की शक्ल का पूछ रहा है, कभी बड़ी लड़कियों के चक्कर पूछता है। जब उसने दिया था ना फादिया पे रिएक्शन, हमने ला फा ली थी उसकी। अब तुझे क्या कहे बंदा, डरते डरते हम तेरी गालियों से नहीं है, वो डरते होंगे कोई और। हमने जितनी खानी थी खा ली है। लेकिन एक बात याद रखो, पत्थर फेंक रहे हो आगे से, फिर ईंटें आएंगी, फिर करोगे बर्दाश्त, फिर रोने बैठ जाते हो। फिर नानी को भी फ़ोन करना है, फिर सितारा को, फिर साजिद को, फिर इस्लामाबाद में बाप को, फिर बाबर को, तो पता नहीं किस किस को। कुछ खुदा का खौफ करो, हद नहीं है भाई। बच्चों पे आ जाते हो। हमने जब उसने फातिया पे बात की थी, हमने रोला डाल दिया था नज्जो की। मैं कहती हूँ लाफा के हम लोगों ने रख दी थी कि तुझे शर्म नहीं आती, तू होती कौन है बच्चियों को इस तरह से बोलने वाली। तो यही बात तुम पे भी लागू है कि तुम ऐसी वैसी बकवासियात ना करो बच्चियों पे, समझ आई ना, मत करो तुम लोग ये वाली बकवासियात। खैर यहाँ पे कहते तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बहन को बेचा था और किस किस को बेचा था, ये बताओ, फलाना बताओ, टीकना बताओ। नजमा भी कहती कि जो है वो भी अनवर को अच्छा खासा बोल रही थी कि वो जो है हमें भतीजियों को बोलता है, ये तो इनकी गैरत है। मैं तो कहती हूँ ये चौंक किसी में बैठा हो, मैं LCD लगा दूँ, इसके रिएक्शन लोगों को सुनाऊँ ताकि वो लानते भेजें इन पे कि देखो देखो ये भतीजियों पे, अपनी घर की बेटियों पे गंदा बोलता है, उन पे गंदे रिएक्शन देता है, ताकि 4 लोग तुझे फिर पूछें भी ना, लानते भेजें। वो भी मतलब चंगा भला रगड़ा लगा रही थी। और उसके बाद कहती है कि हमें बुरा भला कहते हैं, और फिर उसके बाद जो है तुम कहते हो कि भाई मेरी बहन भाग गई थी। तो हाँ भाई, मतलब अगर बड़ी जो हमारी थी, वो पुप्पी की तरफ इशारा कर रही थी, जो हमारी बड़ियाँ थी अगर वो भागी थी तो जाहिर सी बात है उनकी देखा देखी फिर हम भी उनके साए तले पड़े हैं, बड़े हैं। अब देखो ना, पर्दा उठाओ आगे या फिर उठाओ पीछे, यही होना है फिर भैया। घर के लोग यही करते हैं फिर,
मैं पहले कहती आ रही हूँ कि फिर ख़ानदान वाले यही करते हैं। कल बड़े फ़ख्र से बाबा बैठा हुआ कह रहा था, कल बाबा बड़े फ़ख्र से बोल रहा था, ओए शबाजू, तू हमारा कोई फैमिली मेम्बर है कि तुझे हमारी कहानियाँ स्टोरियाँ पता होंगी? पता। लो जी, एक ही दिन गुजरा है बाबा जी, दूसरे दिन स्टोरियाँ खुद ब खुद खुल के आ गई। आप लोगों के अपनों ने निकाल दी। और शबाजू बेचारा तो चुप बैठा है, हमने तो कुछ बोले नहीं। निन्ना से कुक्का सा छोटा सा बच्चा हमारा कुछ भी नहीं कहता जी वो। ये देखो, ये है स्टोरियां जो आप ही तुम लोग निकाल रहे हो। बहन की भी और बेटी की भी, दोनों की बातें आ गई बाहर। बाबू भैया, मिस्टर गुलाम, सुन लें आप। आपकी बेटी कह रही है ना आपके भाई को, फिर स्टोरियां खुद की आ गई है ना अपनी बाहर। दूसरों को आप ताने दे रहे थे, हालांकि वो तो बेचारा कुछ भी नहीं बोल रहा था, आपने उसे धो डाला। अब आपकी बेटी ही कह रही है, वो कहती है देखें जी, पप्पो भागेगी तो फिर जाहिर सी बात है उनके साए तले हम पले बड़े हैं, तो भतीजी भी भागेगी, उन्हीं का ही असर पड़ा होगा। अब यही होता है, फिर अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। पहले भी कहानियाँ बहुत सारी निकली हुई हैं। चाचा अनवर ने बताया था कि ऐसे हमारी बहन को ये बालों से खींच के पीटता था, ऐसे हमारी अम्मा को भी जूता मार दिया था, ये ऐसा है गुलाम, ऐसा है गुलाम, ऐसा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। मतलब ये तो बदतमीज़ी है यार, अपने मरे हुओं के साथ आप लोग ये हरकतें करते रहे हो। कहती है कि यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ तो अनवर को बड़ी तकलीफ़ होती है। क्यों ना हो, क्योंकि मैंने उससे दूर जो कर लिया है, उसकी हमारी सारी ज़मीनें जो है ना इसी अनवर ने बिकवाई हैं। मेरे हस्बैंड को ख़राब करने वाला अनवर है। ये बात ना मुझे पता चली थी आज से 4 साल 3 साल पहले। मैं चुप हो गई थी, मैं कहा यार इनकी लड़ाइयाँ हो जानी हैं, छोड़ो पड़े। जब सबको सारा कुछ पता है तो हम क्यों बोलें, ठीक है ना। तो ये बहुत गलत बात है, अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत बात है। अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, बल्कि गलत सोबत में बैठे भी हों तरीके से वहाँ से उठाएं, अपने किसी काम में लगाएं। बेटा मेहनत मजदूरी करें। हमारी माँ ने जो है हमें अगर थोड़ा सा कमाना सिखा दिया या छतें बना दी, ज़मीनें बना दी, तो हम जो है टके टोकरी फिर से ना हो जाएं, फिर से ना सड़कों पे आ जाएं। बेटा हमें काम करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, हमें जिम्मेदारा करना चाहिए। और चाचा ने खुद भी लड़ाई में सारी ज़मीनें बेच दी। आज वो बैठता है रोता है। चाचा अनवर कहता है कि देखे जी, ए विगा मैं सलमा दे ना बेचा, ए विगा मतलब 4 कनाल, ए विगा मैं फरूक दे ना बेचा, ए विगा मैं भाई दे ना बेचा, जेल गया सी। है भी क्या होता है, मतलब सारी ज़मीन लड़ाई में ही बेट बचा के बैठ गया, सिर पकड़ के बैठे हैं, रो रहे होते हैं। है पंगा इज़ नॉट चंगा, नहीं करना चाहिए। तो खैर यहाँ पे ये सुनी हुई है मेरी बात पहले से, ठीक है जी। और मुझे इन्हीं यही हो सकता है किसी बहन भाई ने बताई हो हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ये जो कह रही हैं कि भाई अनवर जो है ये मेरे हस्बैंड को जो है क्या मतलब ताने दे रहा है कि देख वो तेरे साथ नहीं होता, वो इधर होता है, वो उधर होता है, इशारे किनारे आप बता रहे हो। तो मैंने इसलिए अब दूर कर लिया उसे। अब मैं अपने ब्लॉग में उसे दिखाती हूँ, और रोज़ इसलिए दिखाती हूँ ताकि तुम्हें इसलिए बुरा लगता है मेरी वीडियो में जब आता है, मेरे साथ हंसता है, खेलता है, बैठता है, तो क्योंकि तूने ही उसे गलत कामों पे लगाया था और मैंने उसे तुमसे दूर कर दिया है। तेरी वजह से हमारी ज़मीनें सेल हुई। और बाकी जो है हम तो तुम्हें इज्जत देते थे, सर पे बिठाते थे, लेकिन हमें क्या पता था हम आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। तुम लोग आस्तीनों में सांप निकले, अपनी बहन बेटियों को बुरा भला कहते हो, गालियां देते हो और बहुत कुछ। बाकी वही वाली ताने दे रही थी कि भाई तेरे पेशाब निकल जाता था, इतना छोटा था, मेरी माँ ने पाला पोसा, और इस तरह से जो है वो मतलब इनको हाँ, काफ़ी सारी बातें शातें कर रही थी। 35-36 मिनट का उसका वीडियो था, 20-25 मिनट का उसका था, ढेर सारे पॉइंट थे।
और फिर एंड पे वो ये भी कह रही थी, मैं दरख्त पे बैठूं, मैं दीवार पे बैठूं, मैं चारपाई पे बैठूं, मैं कहाँ बैठूं। लेकिन मरियम नवाज को एक वीडियो बना के ज़रूर टैग करूँगी कि भाई CCTV वालों को कहो इन पे एक्शन ले, ये इन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। तो फिर DDP उसे कह रहा था कि हाँ तू बनाएगी तो मैं भी बनाऊंगी, मैं भी बनाऊंगी, मैं भी पप्पे कुटनी आंटी बनूंगी और मैं तो आगे आगे आऊँगी। भाई शर्म करो, कुछ भी हो, तुम लोगों की घर की औरतें हैं, ख़ानदान की औरतें हैं। मैं फिर कह रही हूँ, ये लोग इतना मुनाफिकीन हैं। व्यूवर्स बात सुने मेरी, ये अभी एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं, चौथे दिन ये बैठ जाएंगे, कहेंगे देखें जी हाय 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 लुट्टे गए, ये शैतान है, ये जो कमेंट करके जाते हैं, ये जो रिएक्शन देते हैं, असल में तो हम खून के रिश्ते हैं, हम तो जुदा नहीं हो सकते। फिर ये बातें कर रहे होते हैं। तो मैं इन्हें पहले ही याद दिला दूं कि तुम लोग अपने दुश्मन आप हो, तुम लोग खुद ही एक दूसरे को डंग मारते हो सालो। खबरदार है हमारा किसी ने नाम लेने की कोशिश की तो। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड लक।